बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% तक खत्म हो चुकी है। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और एक इंजेक्शन लगाने के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक है। वकील के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई, जिसे मुतादिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह किया, लेकिन उन शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई मुकम्मल खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलतों पर अदालती मामन सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने लिखा कि 12 फुट का लॉन धूप, ताज़ा हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। साथ ही 8 फुट के 7 सेल्स हैं जहां सिर्फ दरख्वास्त गुजार उनका मामन दाखिल हो सकते हैं। 10 CCTV कैमरे लगे हैं। सिक्योरिटी पर कोई तशवीश नहीं। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के 2 डंबल और दीगर आलात हैं। 10:15 बजे गुस्ल के बाद चहलकदमी, फिर 3:30 बजे लंच किया जाता है। नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी, दलिया और खजूरें, जबकि लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन गोश्त, 2 दिन मुर्गी और 2 दिन दालें, चाट या स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। लंच का खर्चा दरख्वास्त गुजार का खानदान उठाता है। सेल के किचन में खाना पकाने का सामान मर्तबानों और बंद डब्बों में है। डब्बों में मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। पीने के लिए निजी कंपनी का बोतल बंद पानी मिलता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए, 2 कंबल भी दस्तियाब हैं। बेड के नीचे 5 जोड़े जूते रखे थे। बानी पीटीआई को टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट भी दस्तियाब है। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुतालिक वकील की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। उनकी आँख की बिनाई की क्या पोजीशन है, ये इसका फैसला वकील तो नहीं कर सकता। इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। सियासी मुखालफ है, हमारे ज़ाती मुखालफ नहीं है, और हमने कभी ऐसा नहीं कहा इसी निकालेंगे, खाना नहीं जाने देंगे, मिलने नहीं देंगे, फलां नहीं करेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, उनको हर वो हक मिलना चाहिए जो कानून में दिया गया है। और इस रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि रूल ऑफ लॉ है। उनको वो सहूलतें दी जा रही हैं जो किसी और कैदी को नहीं दी। बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है और उनकी बीनाई कितनी मुतासिर हुई है, फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा खाते हैं और कितने दिन गोश्त खाते हैं, सब रिपोर्ट में दर्ज है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया और जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा कि उनकी आंख की बिनाई वापस नहीं आई और सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी पीटीआई का इलाज उन डॉक्टर से करवाया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि कई हफ्तों तक नहीं बताया गया कि बानी पीटीआई की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा में होगा और उनके जाती मालिज की मौजूदगी में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान
और बानी पीटीआई के दीगर फैमिली अरकान की तरफ से बानी पीटीआई के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात से मुतालिक फैलाया जाने वाला जाली बयानिया आज खत्म हो गया। रोज़मर्रा के मामूलात और डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात ने तमाम अबहम दूर कर दिए। बानी चेयरमैन को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं, उन्हें किसी आम कैदी से कई गुना ज़्यादा मराहत हासिल है। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी पीटीआई के साथ जो जुर्म हुआ वो पूरा मुल्क देख रहा है। वजीर कानून ने कहा था कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुप्रिंटेंडेंट या मुतालिका हुकाम ने तवज्जो नहीं दी, मुजरिमाना गफलत की गई। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सलमान सफ्दर ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि बानी पीटीआई की शिकायत करने पर उनका इलाज नहीं कराया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि इलाज किसी बेहतर डॉक्टर से कराया जाए। बानी पीटीआई ने जब शिकायत की, फौरी तौर पर जेल में डॉक्टर ने मुआयना किया और उनका केस रेफर किया। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। अब मियां वाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पे नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ लाहौर में तरक्कियाती काम करती है, तो वो ग्रीन बस जो लाहौर में चल रही है वो मियां वाली में भी चल रही है। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तंज। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा कि वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं वो ही मियां वाली को भी दी हैं। दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। मियां वाली अब महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मियां वाली में कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स, ज़रई और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया। खैबर के बाड़ा बाजार में ANP के जलसे के दौरान हंगामा आराई और फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान और मुखालिफिन में हाथापाई, मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कशीदगी मुखालिफिन की आमद और नारे लगाने पर हुई। मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की इजाफी नफरी पहुंच गई। एहलकारों की हवाई फायरिंग से लोग मुंतशिर हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने फायरिंग का इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। हमलावरों पर FIR दर्ज करने का मुतालिबा। कहा कि पुरअमन एहतजाज पर PTI जिम्मेदारान और कारकुनान की बराह रास्त फायरिंग निहायत तशवीशनाक है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेरे इलाज है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वज़ीर आज़म गज़ा ऑन बोर्ड इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरे अमरीका में वज़ीर आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था दाइश के अफगानिस्तान में मौजूदगी के सबूत आलमी शराकतदारों से शेयर किए हैं। दाइश के हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। तर्जुमान का कहना था कि भारत से नए डैम की तामीर की तफसीलात मांगी हैं। भारत एक तरफा इकदाम से गुरेज करे। बताया कि भारत सेंताज मुआहदे की पासदारी का पाबंद है। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला क्रिकेट को हथियार ना बनाने के लिए किया था। मैं नेट मीटर का यूजर 5 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं ग्रिड को 27 रुपए की दे रहा हूं। 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर। वो 3.5 करोड़ कंज्यूमर की बिजली 2-2.5 रुपए से बढ़ रही है। अगर हमने इसी शरह के ऊपर खरीदना हमने कंटिन्यू की और अगर नेट बिलिंग पे आ गए तो इनका मुनाफा 50% से गिर के 37% पे आ जाएगा। सिर्फ आपको अगर मुनाफा 50 के बजाय 37% मिले
तो इसमें क्या बुराई है? ये किस तरह आवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है? वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा अवाम दोस्त पॉलिसी करार दिया। कहा पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सार्फिन अपने सरमाए पर एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह से नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 2 से 2.5 रुपए बढ़ जाएगी। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सार्फिन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहना कि नई रेगुलेशंस का गरीब आदमी पर असर पड़ेगा दुरुस्त नहीं है। पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आइंदा हुकूमत की किसी पॉलिसी पे एतमाद ना करना, क्योंकि हम तो धोखा देंगे। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा कि वफाकी वज़ीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग से मुंसलिक करके सारिफीन पर डाल दिया। ये वो सारिफीन हैं जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया। आज वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि ये सारिफीन बाकी 3 करोड़ पर बोझ हैं। नेट मीटरिंग सारिफीन को हुकूमत ने धोखा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की ज़रिए टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कादिर कारगोज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ का ख्वाह है। तुर्की से ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर में ताउन बढ़ाने के बेशुमार मौके मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में किरदार अदा कर सकते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल समेत दीगर शरीक हुए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। ढाका के पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स का रश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद गुफ्तगू में आज के दिन को आज़ादी और नए ख्वाब का आगाज करार दिया। कहा आज से हर सतह पर हमें नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिलेगा। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद पहले इलेक्शन में BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। जेन ज़ी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा है अमन आमा पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन है, हम इन पर तवज्जो देंगे। शफीकुर रहमान ने इलेक्शन को मुल्क के लिए अहम मोड़ करार देते हुए कहा कि आवाम की ख्वाहिशात बदल रही हैं। वोटिंग आज़ादाना और मुनसिफाना हुई तो हम नताइज कबूल करेंगे। नाहिदुल इस्लाम ने कहा उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी परेशानी के बगैर वोट डाला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से अमरीका के महकमा खारिजा के मावन वज़ीर बराए जनूबी और वस्ती एशिया की मुलाकात। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी वज़ीर ने इस्लामाबाद और कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। इस सिलसिले में अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। मुलाकात में अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी से बहरीन हम मनसब ने भी टेलीफोनिक राबता किया। इस्लामाबाद मस्जिद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। कहा बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में आसफा भुट्टो ने कहा एशिया पैसिफिक खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्युनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही है। मैं इस मकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किया और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज हुई। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वुसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम से खिताब में कहा कि सिंध में घरों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मंसूबे में ताउन फराहम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 182 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में रही। उस साल पाकिस्तान का स्कोर 33 था और मजमूई तौर पर 180 ममालिक में से 117वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहीं भी पाकिस्तान की जानिब से गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई। तवील अरसा खिदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल डेप्यूटी और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की मुलाजमत की शराइत और जवाबित में तरमीम की भी मंजूरी। ऐवान सदर के मुताबिक तरमीम के तहत एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए स्पेशल एडिशनल एजी अलाउंस मुतारिफ कराया गया है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में इतवार को होगा, जिसके लिए तैयारियां जारी। स्टेडियम में तज़ीर आराइश और पिच की तैयारी का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान टीम 2 दिन वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि खुसूसी बच्चे उनके लिए बहुत ख़ास और दिल के बहुत करीब हैं। आलमी मायार के ऑटिज़म सेंटर में दस्तियाब सहूलियात किसी मोजज़े से कम नहीं। ऑटिज़म सेंटर में 95% से ज़्यादा बच्चे नादार तबके से हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं, जहाँ किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचना भी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए CM पंजाब पोर्टल का भी इजरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला को पोर्टल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिल जाए। पाकिस्तान में ख़वातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। औरत फाउंडेशन के तहत तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन की हर शोबे में शमूलियत के लिए काम किया। तकरीब में आसिफा भुट्टो को ग्लोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का औरत फाउंडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ इससे उनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये किया गया तो कल कुछ भी कर सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान का कहना है बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट बाइस तशवीश है। ये सूरत हाल ना हुकूमत और ना ही रियासत के लिए नेक शगुन है। सियासी मुखालिफ के खानदान या उसकी सेहत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक बयान में एमल वली ने कहा कि जब नवाज शरीफ और उनके खानदान के साथ इस तरह किया जा रहा था तब ANP ने मुखालिफत की थी। आज बानी PTI की सेहत को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो हम इसके भी खिलाफ हैं। सियासत को इंतकाम या ज़ाती दुश्मनी के बजाय जमहूरी उसूलों, आईन कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ाया जाए। दूसरी सूरत में तलखियाँ बढ़ेंगी और जमहूरी निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के लेबल्ड एनर्जी सेवर पंखे लगाए जा सकेंगे। प्रोग्राम से सालाना बिजली बिलों में 12,000 रुपये फ़ी पंखा बचत की जा सकेगी। पंखा तब्दीली प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। सारिफीन को वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम के लिए सस्ता कर्ज भी मिल सकेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पंखा तब्दीली प्रोग्राम एक संग मील है। ये प्रोग्राम गरीब आदमी के लिए सहूलत फराहम करेगा।
सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने सानहे में जाम बहक अफराद के वरसा को 16 फरवरी को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत। जुडिशल कमीशन हफ्ते के रोज गुल प्लाजा का दौरा करेगा। जराये का कहना है कि कमीशन हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल इमारत का खुद जायजा लेगा। दौरे के बाद फायर ब्रिगेड, KMC, रेस्क्यू इदारे, SPCA और दीगर इदारों को तलब करेगा। कराची में बलूच कॉलोनी के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत को आग लगने पर बर वक्त खाली करवा लिया गया। बेसमेंट में लगने वाली आग का धुआं पूरी इमारत में फैल गया था। रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड और पुलिस की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में 100 से ज़्यादा रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल ने आग बुझाने और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मुतासरा इमारत की रिहायशी खातून का कहना है कि आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ियों के पास पेट्रोल भी नहीं था। अपनी जेब से 30 लीटर पेट्रोल खरीद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन शुराए गए जिसकी वजह से यहाँ अक़लियत अक्सरियत बन गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। कराची में मनसूबे मुकम्मल नहीं होते। कराची की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस साल कराची में तरक्याती कामों का साल साबित होगा और मार्च से जुलाई के दौरान शहरियों की परेशानियां कम होंगी। सचलकोट में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स और स्टोरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिश है। मुल्क में मकामी बल्दियाती निज़ाम कायम करना वक्त की ज़रूरत है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर गुजरते दिन के साथ सियासी और माशी मसाइल बढ़ रहे हैं और मुल्क की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं जब तक शहरी निज़ाम मजबूत न हो। कराची को नए कौमी चार्टर में शामिल करना ज़रूरी है। माशी तरक्की के लिए बसंत और पतंग की रिवायत को भी फ़रोग़ देना होगा। मुल्क के बेशतर माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक निकले। हुकाम के मुताबिक जनवरी 2026 में 87 में से 67 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक पाए गए। 127 मकामात से लिए गए नमूनों में से सिर्फ 24 में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो से पाक निकले। ईरान अमरीका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख के लिए मुशावरत जारी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात किसी हद तक मुस्बत रहे हैं। बज़ाहिर अमरीका किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए आमादा दिखाई देता है। मजीद कहा मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। आइंदा मराहिल पर गहरी नज़र रखना ज़रूरी है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डे को जिनसी जराइम के मुलजिम जेफरी एप्स्टीन के मुबैना बाअसर साथियों के नाम छुपाने के इल्ज़ामात पर कांग्रेस में शदीद तनकीद का सामना। ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के इजलास में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने महकमा इंसाफ पर दस्तावेज़ात में हद से ज़्यादा तरमीम करने और बाज़ अफराद के नाम खुफिया रखने का इल्ज़ाम आयद किया। प्रमिला जयपाल ने बॉन्डी से मुतासरीन से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बॉन्डी ने माफ़ी से इनकार करते हुए इल्ज़ामात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। मेयर लंदन सर सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बोले खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगे उड़ाई। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। जियो न्यूज़ पर देखा कि बच्चे बड़े पुरजोश थे। वज़ीर आज़म के स्टामर के बारे में कहा कि स्टामर जिस ओहदे पर हैं वहाँ प्रेशर तो होता है। उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। PSL में मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर अहमद शहजाद आबदीदा हो गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में बताया कि उनका बेटा उन्हें PSL में खेलता देखना चाहता है। वो 9 साल का हो गया है और चाहता है कि वो क्रिकेट खेलें। अहमद शहजाद ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को 18 साल दिए। अगर कोई उनसे मामलात हल करने की बात करता तो वो कभी इनकार ना करते। मज़े मज़े के खाने, फिटनेस भी साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में मिल रही है पाकिस्तानी शेफ की खिदमत। खिलाड़ियों के मेन्यू में फ़िश, चिकन, मटन, बीफ, उबले चावल, चपाती, सलाद और पास्ता शामिल। प्रैक्टिस सेशन, मैचेस और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों को अपने शेफ के बनाए खाने मिलते हैं।
चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड खवातीन और 5 गैर मुल्कियों समेत 100 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में। लेजेंड ड्राइवर मीर नादिर मक्सी और दिफाई चैंपियन जैन महमूद रेस में शरीक नहीं। प्रीपेड के ड्राइवर्स का पहला मरहला कल होगा। हफ्ते को स्टॉक और लेडीज कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। उस्ताद गुलाम अली भी पाकिस्तान आइडल के मद्दा मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान आइडल के प्लेटफॉर्म से नए गुलकारों को अच्छी तरबियत मिल रही है।